बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, क्या आपको यकीन है कि जन्नत में आप अपनी माँ, बाप और प्यारों से फिर मिलेंगे? आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर मोमिन के दिल के करीब है। जन्नत में अपने वालिदैन, बहन भाइयों, बीवी बच्चों और दीगर रिश्तेदारों से मुलाकात कैसे होगी? क्या वहाँ भी हम एक दूसरे को पहचानेंगे? क्या हमारी दुनिया की मोहब्बतें, ताल्लुकात और रिश्ते जन्नत में भी बाकी रहेंगे? आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात का तफसीली जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस माँ ने आपको अपनी गोद में पाला, जो बाप आपके लिए दिन रात मेहनत करता रहा, जिन बहन भाइयों के साथ आपने अपना बचपन गुजारा, क्या वो सब जन्नत में आपके साथ होंगे? अगर हाँ, तो ये मुलाकात कैसे होगी? क्या वही मुस्कुराहटें, वही बातें, वही कुर्बत फिर से हासिल होगी? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जन्नत का तज़किरा फरमाया है और उसके हसीन मनाजिर, राहतें, सुकून और सबसे बढ़कर अपनों के साथ मुलाकातों का वादा किया है। सूरह तूर में इरशाद बारी ताला है, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान के साथ उनकी पैरवी की, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे। ये आयत उन सब के लिए खुशखबरी है जो अपने प्यारों से बिछड़ चुके हैं लेकिन ईमान पर कायम रहे। दुनिया में बिछड़ने का गम अगरचा तकलीफ दे है, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत से दोबारा मिलाप मुमकिन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन बंदा मौत के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़े लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं, निकल आ, अल्लाह तुझसे राज़ी है और तू अल्लाह से राज़ी है। फिर वो रूह ऐसे निकलती है जैसे फूल से खुशबू, और फरिश्ते उसे आसमान की जानिब ले जाते हैं जहां पहले से मौजूद मोमिनीन की रूहें उसका इस्तकबाल करती हैं। एक हदीस में आता है कि जब कोई नई रूह इलीयीन में पहुंचती है तो पहले से मौजूद रूहें उससे सवाल करती हैं कि फला रिश्तेदार कहाँ है, क्या वो भी आ गया? और अगर जवाब आता है कि नहीं, वो अभी दुनिया में है, तो वो खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि वो तो नहीं आया, तो रूहें कहती हैं, फिर तो वो जहन्नुम में गया होगा। ये हदीस हमें ये बताती है कि रूहों के दरमियान ताल्लुकात, पहचान और मोहब्बतें आलम बरज़ख में भी बाकी रहती हैं, और यही ताल्लुकात जन्नत में मज़ीद गहरे हो जाते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मोमिन की आंखों की ठंडक के लिए उसकी औलाद को उसके साथ जन्नत में मिला देगा, अगरचा औलाद का दर्जा माँ बाप से कम हो। इसी तरह अगर वालिदैन नेक हों और औलाद नाफरमान, लेकिन तौबा करने के बाद अल्लाह ताला की रहमत से बख्श दी जाए, तो उन्हें भी अपने वालिदैन के साथ रखा जाएगा। जन्नत में मुलाकात की कैफियत का अंदाज़ा हम दुनिया की किसी मुलाकात से नहीं लगा सकते। हदीस में आता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और किसी को अपने किसी भाई या रिश्तेदार से मुलाकात की ख्वाहिश होगी, तो उसका तख्त उसे उड़ाकर उसके पास ले जाएगा और दोनों आपस में दुनिया की बातें याद करेंगे। तसव्वुर कीजिए कि जन्नत के हसीन बागात में शफाफ नहरों के किनारे सुनहरी तख्तों पर तकिए लगाए हुए माँ बेटे बातें कर रहे होंगे। इसी तरह दुनिया के दोस्त, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी सब आपस में खुशियों से बातें करते होंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, उनके लिए वहाँ वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। ये तेरे रब का लाजमी वादा है। अल्लाह ताला वादा फरमा रहा है कि जो कुछ जन्नती चाहेंगे उन्हें अता होगा। और क्या कोई ख्वाहिश इससे बढ़कर हो सकती है कि इंसान अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, बहन भाइयों और दोस्तों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहे? एक और हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिनीन जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके दिलों से बुग़्ज़, हसद और रंजिशें निकाल देगा, और वो एक दूसरे के भाई बनकर तख्तों पर बैठे होंगे। यानी जन्नत में मोहब्बत खालिस होगी। वहाँ न हसद होगा, न तकलीफ़, न बदगुमानी, न शिकवे, बस खुशी, सुकून, शुक्र और अल्लाह ताला का कुर्ब। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे कि उनके लिए जन्नत के बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जन्नत में मकानात शफ़ाफ होंगे,
آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ سکیں گے چاہے وہ دور ہوں۔ اگر مومنین کے درجات کا فرق ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان درجات کے فرق کو ختم کر دے گا۔ فرشتے دروازے پر سلام کریں گے، ماحول نور، روشنی اور سکون سے بھرا ہوا ہوگا۔ جب ایک جنتی اپنے کسی عزیز کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ ملاقات کا بندوبست فوراً فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کو جو بہت سی نعمتیں ملیں گی، ان میں ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ وہ عالی نسب سواریوں پر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور جنت میں ان کے پاس زین کسے منہ میں لگام ڈالے ہوئے گھوڑے لائے جائیں گے۔ وہ گوبر نہ کرتے ہوں گے، جنتی اس پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے، اور ان کے اوپر بادل جیسی کوئی چیز سایہ فگن ہو جائے گی۔ اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ وہ کہیں گے، ارے بادل ہمارے اوپر بارش کرو، تو اس سے برابر بارش ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ ان کی تمام آرزوئیں اور امیدیں پوری ہو جائیں گی۔ جنت میں ایسی محفلیں ہوں گی جہاں انبیاء، صالحین، شہداء اور عام مومنین اکٹھے ہوں گے۔ یہ محفلیں محبت، علم اور ذکر الہی سے مزین ہوں گی۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ملاقات، یہ دائمی خوشی، یہ سب کچھ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ جیتے ہیں۔ آئیے ہم سب دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، ہمارے رشتہ داروں کو، بچوں کو اور دوستوں کو ہدایت عطا فرما، اور ایمان پر زندگی اور موت دے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سب سے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔